में उपस्थित हैं। लेंस की स्थितियाँ के बारे में हम चर्चा करेंगे तथा लेंस मेकर फार्मूला का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेंस की स्थितियाँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच में तब क्या पोजीशन होगी। लेंस का उपयोग किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी देंगे और गृहकार्य भी दिया जाए जो घर में रहकर के आप सॉल्व करेंगे। कंडीशन ऑफ लेंस। कंडीशन ऑफ लेंस मैं आपको बच्चों एक प्रैक्टिकल फिगर बना रहा हूं जिससे आप कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, आप इस चित्र के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेटा आप देख रहे हैं द्विउत्तल अर्थात उत्तल लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, अर्थात कंडीशन नंबर, रूल नंबर सेकेंड लाइट में बताया गया है कि अगर प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, तो वह सदैव सीधी निकल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। फर्स्ट F1, इनफाइनाइट। तो अगर वस्तु फर्स्ट पोजीशन में रखी हो, तो ये फर्स्ट पोजीशन है। अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखी हो तो ये कंडीशन नंबर सेकेंड होगी। नाउ अगर 2f डैश में रखी है तो ये कंडीशन नंबर थर्ड होगी। 2f डैश और f के बीच में होगी तो ये कंडीशन नंबर 4। इसी तरह f पर होगी तो कंडीशन नंबर 5, और f और प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी तो ये बेटा कंडीशन नंबर होगी 6। और इस छठवीं कंडीशन सदैव वर्चुअल कहलाती है। तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात हमें मिला यह दर से कि पॉइंट नंबर 1 से 5 तक सदैव किसी भी वस्तु का रियल इमेज बनता है। 1 to 5, 1 से 5 तक, और छठवीं कंडीशन ना 6 पॉइंट, ये वर्चुअल इमेज बनेगा जिसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसमें प्रकाश की किरणों केवल आभास होती हैं और रियल इमेज में सदैव प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अर्थात काटने का काम करती हैं। तो 1 से 6 तक जो कंडीशन है, आपको कोई दिमाग बच्चों नहीं लगाना है। अब आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये मेन फोकस है। F 2F इधर भी इनफाइनाइट होगा। गिनती आप जानते हैं कि 1 से आपको 5 तक गिनती गिनना है। तो नंबर 1 गिनती
आप देख रहे हैं इनफाइनाइट पे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, गिनती आप रख लीजिए ए नंबर 1, अर्थात अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, फोकस पर। एक एक नंबर 2 एफ और 2f नंबर 2। बेटा वस्तु कहां रखी है, 2 पर, तो प्रतिबिंब भी आपका 2 पर बन रहा है। कंडीशन नंबर 3, ये थर्ड कंडीशन, थर्ड पर रखी है तो प्रतिबिंब भी थर्ड पर बन रहा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका, वस्तु है, और वस्तु सदैव किसी भी दर्पण में, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, सदैव बाईं ओर रखी जाती है, मुख अक्ष पर। कंडीशन नंबर 4 तो प्रतिबिंब भी बना 4 पर। कंडीशन नंबर 5 है, ये है, तो कंडीशन नंबर 5 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आपको रिजल्ट मिला बच्चों, देखिए रिजल्ट आपके सामने। अगर अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा व छोटा, रिजल्ट मिल गया। अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनता है। ये इमेज है बेटा बी। कंडीशन नंबर 2 का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अनंत और 2f डैश के बीच है, वही खंडा बेटा f और 2f के बीच बनेगी, f और 2f के बीच बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, सेम यही, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तीसरे का रिजल्ट आप बेटा देखिए, 2f डैश, तो नाउ रिजल्ट 2f, अर्थात अगर 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। अर्थात कैसा बनेगा, आपको पता है कि 1 से 5 तक बच्चों रियल इमेज अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात जहां भी पर्दा होगा उस इमेज को हम देख सकते हैं पर्दे में 2f, अर्थात कैसा होगा बेटा 2f, तो 2f पर बना। वास्तविक, उल्टा, जस्ट अपोजिट है, वास्तविक है तो उल्टा है, ये निश्चित है। अंतर केवल छोटे बड़े का देखना है, तो यहां बेटा बराबर होगा ना। 4 2f डैश और f, तो सिमिलरली 4 2f इनफाइनाइट के बीच, 2f और इनफाइनाइट के बीच बन रहा बेटा, 2f और इनफाइनाइट के बीच। अब आपने देखा छोटा, फिर छोटा, तीसरी कंडीशन में बराबर, तो छोटे से अर्थात इमेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। छोटा, फिर इससे और बड़ा हुआ, फिर इससे, फिर वस्तु के बराबर, फिर बड़ा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, रिजल्ट मिला हमें 5 कंडीशन। ये लिखा हुआ है ए, प्रथम फोकस, मुख्य फोकस ये है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा बेटा, अनंत, मतलब इनफाइनाइट। तो these are 5 condition in this rule। तो आप इनको एक फिगर बनाएं, नोट करें
और इसके माध्यम से आप क्या करें कि आपको कुछ निम्नों डायग्राम बना लीजिए। 1 से 5 तक कोई कहीं से आपको पूछे, आप चित्र के माध्यम से आपको गिनती आती है। 1 का मतलब 1 और 2 का मतलब 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का वर्चुअल कंडीशन। तो नाउ 6 कंडीशन वर्चुअल कंडीशन में सदैव इमेज सीधा बड़ा और सीधा है, तो आप जानते हैं आभासी। क्या है? सीधा का मतलब आभासी, वास्तविक का मतलब उल्टा और सीधा का मतलब आभासी। एक कंडीशन। लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक जिसे कहते हैं बेटा मेकर फार्मूला। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। मेकर फार्मूला, पतला लेंस 1/f n minus 1 1/r1 minus 1/r2 1/f n r1 r2। इसी को कहते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन पतला लेंस अर्थात उत्तल लेंस को ही पतला लेंस कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसमें 20 अंश से कम कोण, 5 अंश का भी कोण, वो पतला लेंस जाना जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम पतला लेंस हमने ले लिया बेटा उत्तल लेंस। अभी आपको बताया गया है कि उत्तल लेंस को ही पतला लेंस कहा गया है। आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेन एक्सिस है और ये फोकस, इधर भी फोकस। परंतु यहां कंपन तल, ध्रुवण तल, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फोकस तल मीन्स जो मेन एक्सिस है इसके लंबवत तल को ही हम फोकस तल कहते हैं। इसी ये मेन एक्सिस है। तो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण है। इस लेंस की मोटाई t मान ली और जो गिलास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं n, अपवर्तनांक आपको मालूम है कि विरल से जब सरहन में प्रवेश होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आई जब इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हो जाएगा बेटा आई डैश, अर्थात इधर से ये इमेज आपकी जो डिस्टेंस है v डैश, इसका ये पृष्ठ p1 मान लेते हैं
इसका सरफेस P2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है प्रकाशित किरण। और जो आपने लेंस लिया है उसकी मोटाई T मानी है और अपवर्तनांक क्या है। अब जब ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अर्थात इधर से इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यू हो गया था और इसका इमेज हो गया V डैश, अर्थात प्रकाश एयर से गिलास में प्रवेश हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड पोल P2 के लिए अगर हम कहेंगे तो प्रकाश गिलास से एयर में आएगा, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज ए हो जाएगा, अर्थात ये इमेज हो गया बेटा, इसकी इमेज ए आपका V। वही इसकी थ्योरी नोट करेंगे बच्चों। यह एक पतला लेंस है, यह उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई T है, इसके माध्यम का अपवर्तनांक n है, पृष्ठ P1 और P2, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2। अगर इसकी देखें रेडियस R1 और ये बेटा, और प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश हो रही है। तो गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो यहाँ पे जो पृष्ठ है उत्तल है, तो उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रयोग करते हैं। बच्चों थ्योरी आपने नोट कर ली। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज आई डैश पर बन रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट यू है तो इमेज बी डैश है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसका इमेज आई पर बनेगा, अर्थात बी। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिस्टेंस, ये इमेज की डिस्टेंस। तो पृष्ठ P1 के लिए, सरफेस P1 के लिए गोली दर्पण के या गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हम जानते हैं कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र चाहे उत्तल पृष्ठ हो और चाहे अवतल पृष्ठ हो, ये दोनों गोली पृष्ठ कहलाते हैं। n/v -1/u = n-1/r। इस फार्मूले का यूज करेंगे बेटा। तो पृष्ठ P1 के लिए Ar2 गिलास तो ना n/b b डैश, अर्थात O का जो प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है और इसके लेंस की b डैश, अर्थात v डैश -1/u, सेम ऑब्जेक्ट है बेटा, इक्वल टू n-1/r। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बेटा दिखाई दे रही है आपको, कितनी है R1, तो हो गया R1। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, n/b डैश माइनस फर्स्ट समीकरण। सिमिलरली पृष्ठ P2 के लिए बेटा, अभी तो एयर से गिलास में प्रकाश गया था, अब प्रकाश गिलास से एयर में प्रवेश हो रहा है।
अर्थात माध्यम चेंज हो रहा है। पृष्ठ P2 के लिए 1/n v, ये ऑब्जेक्ट है v डैश, v माइनस 1/u, v माने v डैश ऑब्जेक्ट है ये, इसका इमेज v, तो v डैश माइनस t। आपको मालूम है कि मोटाई का लेंस है, यहां से यहां तक v डैश है, तो इतनी जाएगी, इतनी शेष रहेगी, तो बचेगी v डैश माइनस t इक्वल टू 1/n माध्यम का अपवर्तनांक चेन अपॉन r2। इसमें n का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई n बोथ साइड, ये हो गया n v डैश माइनस t अर्थात 1 माइनस n अपॉन r2, तो v कैन रिटर्न एज 1/v n अपॉन v डैश माइनस t इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ये हो गया r2 समीकरण नंबर। अब इधर देखिए आप थोड़ा सा, टी मोटाई का तो एक लेंस था, लेकिन हमने शो कर दिया था कि टी मोटाई का है, इसलिए टी का मान उपेक्षणीय है अर्थात 0 के बराबर है, कोई तात्पर्य नहीं। 1/v हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n/v डैश इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r2। इस समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों समीकरणों से हमें क्या मिल रहा है, जोड़ देते हैं बेटा। तो n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये है, इधर के पार्ट एक साथ जोड़ लेते हैं। 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू n1 अपॉन r1 माइनस n माइनस 1/r2। देयरफॉर पहचान क्या है, अगर आपसे कहीं मिस्टेक बच्चों होती है, तो यहाँ पर जो माध्यम है इधर का देखिए n v डैश और n v डैश आउट कैंसिल होना चाहिए, तो v डैश माइनस t will be out cancelled, so we can retain as 1/v minus 1/u equal to n minus 1 बेटा कॉमन ले लिया, 1/r1 minus 1/r2। अब यहाँ पे दो स्टेप हो सकते हैं। एक स्टेप तो हम ये कह सकते हैं कि उस माध्यम के लिए है जहां पर दोनों माध्यम सेम हैं। दूसरा ये मेटर फार्मूला हो सकता है भिन्न भिन्न, अगर अलग अलग हैं उसके लिए भी इसको फार्मूले को याद कर सकते हैं, लेकिन ये मेन फार्मूला है। देयरफॉर लेंस है, और आप जानते हैं कि लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट को u बराबर, मैं आपको यहां से थर्ड इक्वेशन है, देयरफॉर लेंस है तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u, और मान लीजिए सपोज दैट u इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, 1/x इक्वल टू 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट 1/x इक्वल टू 1/v, तो v कैन रिटर्न है f बराबर v। अगर u इनफाइनाइट है, हम इसको यहीं भी प्रूव कर सकते हैं, आगे शो करके आपको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ दे सकते हैं कि f बराबर v।
1/b-1/u, और इसके स्थान पे हम 1/f भी लिख सकते हैं। अर्थात हम ऐसे दिखा सकते हैं 1/b-1/infinite इक्वल टू 1 - r 1/r1 - 1/r। ठीक, और b इक्वल टू आपने प्रूव कर चुके हैं कि f इक्वल टू b भी लिखा जा सकता है 1/f 1 माइनस 1/r1 माइनस r2। यही बेटा मीटर फार्मूला है। हैंस ट्रूथ। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम बच्चों को किसी भी तरह की, तो आप जो ग्रुप चल रहा है आप उसमें डालते हैं। और कई बच्चों ने हमसे कई बार पूछा, जो भी न्यूमेरिकल कहीं भी डाउटफुल हो, आपकी समस्या के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। किसी भी कोई भी डाउट हो, आप किसी भी तरह का पूछ सकते हैं, जहां भी आपको समझना। तब तक अगले टॉपिक के लिए फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय। बंद कर दे।